जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो बच्चों आज हम लोग इस पार्ट 2 में देखने वाले हैं सी लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई को। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, SUBSTITUTION। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कौन सा लेटर बच्चों? तो सी लेटर का आज है पार्ट 2। तो वर्ड हम लेते हैं सी लेटर से सेलिबेसी, CELIBACY। क्या पढ़ेंगे बच्चों इसको? सेलिबेसी। प्रोनाउंस क्या करेंगे? सेलिबेसी। कितने लेटर है इसमें? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लेटर का एक वर्ड है बच्चों सेलिबेसी। इसका मतलब होता है बच्चों कुमारापन, कुमारापन या ब्रह्मचर्य। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य या कुमारापन को क्या बोलते हैं बच्चों? सेलिबेसी। इसका मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड फुल स्टॉप। देखिए द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, ये क्या बच्चों? एक सेंटेंस है। सबसे पहले इसमें कितने वर्ड है बच्चों? 1 2 3 4 5 वर्ड का एक सेंटेंस है द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड। इसका मतलब होता है कि अविवाहित रहने की अवस्था। अविवाहित रहने की अवस्था जो होती है क्या बोलते हैं बच्चों इसको? सेलिबेसी। तो देखिए 5 वर्ड का एक सेंटेंस है द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, मतलब वैसे लोग जो कि शादीशुदा नहीं है। तो वैसे व्यक्ति जो बिना शादी के हैं, अविवाहित हैं, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं सेलिबेसी, यानी कि कुमारापन या ब्रह्मचर्य। तो द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, इसके लिए एक वर्ड यूज किया हमने सेलिबेसी। क्लियर है? सेलिबेसी। चलिए क्लियर बच्चों? सेलिबेसी अविवाहित रहने की अवस्था, जो शादीशुदा नहीं है, कुंवारापन या ब्रह्मचर्य। क्लियर यहां तक? चलिए दूसरा वर्ड लेते हैं बच्चों हम लोग। दूसरा वर्ड है हमारा सर, CIR सर, CUM कम, LOCUTION सरकमलोक्शन। इसका प्रोनाउंस क्या करते हैं बच्चों हम लोग? सरकमलोक्शन। स्पेलिंग देखिएगा CIRCUMLOCUTION सरकमलोक्शन। बच्चों इसमें कितने लेटर हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 वर्ड का 14 लेटर का एक वर्ड है। क्लियर है? इसका मतलब होता है बच्चों व्यास शैली। क्या होता है? व्यास शैली। व्यास शैली मतलब अराउंड अबाउट -ABOUT अबाउट, यहाँ लिखिएगा क्या बच्चों? अराउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन फुल स्टॉप। क्या मतलब हुआ? इसमें अर्थ लिखिएगा लिखने और बोलने की कला या शैली। क्लियर? तो हमने क्या बोला बच्चों? यदि लिखने और बोलने, लिखने के लिए है ना, अच्छे से लिखने आती है, अच्छे से बोलने आती है, तो वो जो कला है बच्चों, लिखने और बोलने की जो कला है, जो शैली है, जो तरीका है, उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कमलॉक्शन। उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग सर्कमलॉक्शन। तो यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस है अ राउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब लिखने और बोलने की तरीका, लिखने और बोलने की कला और शैली। क्या बोलेंगे उसके लिए? एक वर्ड यूज किया हमने
ब्याज से लिए, मतलब सरकम लोकेशन, सरकम लोक्सन, LOCUTION, लोक्सन, सरकम लोक्सन। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? सरकम लोक्शन, यहां तक क्लियर है? चलिए बच्चों, अब आते हैं हम लोग थर्ड वर्ड पे। थर्ड वर्ड है बच्चों हम लोगों का, जैसे कि हमने बोला तीसरा वर्ड रहा, ये रहा आपके सामने, को एग्जिस्टेंस, EXISTENCE, को एग्जिस्टेंस। को एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? ध्यान दीजिए, को का मतलब होता है स, और एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व। क्या होता है बच्चों? अस्तित्व। स मतलब को, अस्तित्व का मतलब क्या होगी? एग्जिस्टेंस। तो स अस्तित्व दोनों एक साथ है। को एग्जिस्टेंस, हाइफन है बीच में बच्चों, कितने लेटर का एक वर्ड है बच्चों? देखिए 1 2 हाइफन 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 लेटर का एक वर्ड है को एग्जिस्टेंस। इसका मतलब क्या है? लिविंग टुगेदर स्पेशली of nations, especially of nations with different social system। क्लियर है बच्चों? देखिए यहां से यहां तक एक सेंटेंस है, कितने वर्ड है इस सेंटेंस में? यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वर्ड का एक सेंटेंस है बच्चों, 9 वर्ड का। अब इस 9 वर्ड के लिए हमने एक वर्ड यूज किया, को एग्जिस्टेंस, मतलब सह अस्तित्व। क्लियर है बच्चों? तो यदि बच्चों कई सारे नेशंस, कई सारे जो है एक साथ मौजूद हैं, तो एक साथ यदि रहने वाले जो होते हैं, समाज के अलग अलग सोशल सिस्टम्स के रहने वाले जो भी लोग हैं, है ना, अलग अलग जो जिनकी जाति भाषा है, तो लिविंग टुगेदर, एक साथ रहना, स्पेशली ऑफ नेशंस विद डिफरेंट सोलर सिस्टम, अलग अलग सोलर सिस्टम्स के जितने भी सारे एक साथ रहने वाले लोग होते हैं। ठीक है, तो यूँ हम कह सकते हैं, उसके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं, को एग्जिस्टेंस। क्लियर? को एग्जिस्टेंस मतलब अलग अलग सोशल सिस्टम्स के रहने वाले जो भी हैं, एक साथ रहने वाले, उनको क्या बोलेंगे हम? कोएग्जिस्टेंस, मतलब सह अस्तित्व। क्लियर है? यहाँ तक एक वर्ड यूज किया हमने, इसी को बोलते हैं, इस पूरे सेंटेंस, एक सेंटेंस के लिए कितने वर्ड का था ये बच्चों? ये 9 वर्ड का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वर्ड के लिए एक वर्ड यूज किया, को एग्जिस्टेंस। क्या यूज किया हमने बच्चों? को एग्जिस्टेंस। क्लियर है? सह अस्तित्व। चलिए तो फोर्थ वर्ड पे आते हैं हम। फोर्थ वर्ड है बच्चों हम लोगों का कलीग। क्या है? ध्यान दीजिएगा, और इस प्रकार से आप फोर वर्ड की ओर, हमने बोला बच्चों कलीग, COLLEAGUE। क्या बोला? कलीग। कलीग में कितने लेटर है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर का एक वर्ड है कलीग, जिसका मतलब होता है सहकर्मी। क्या बोला हमने? सहकर्मी। सहकर्मी। अब ध्यान दीजिएगा, सहकर्मी, सहकर्मी मतलब कलीग, हम बोलते हैं ना कलीग है हमारे, मतलब एन एसोसिएशन, एन एसोसिएशन इन एन ऑफिस, इन एन ऑफिस और इंस्टीट्यूशन। अब बच्चों हम जब बोलेंगे इंस्टीट्यूशन तो स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, INS, INSTITUTION, इंस्टीट्यूशन। अब ध्यान दीजिए, कोई भी बच्चों इंस्टीट्यूशन हो गया, सब्सटीट्यूशन हो गया, वहाँ पे ए नहीं लिखते हैं। देखिए ट्यूएशन, TU, ए नहीं है यहाँ पे, TION है, तो INSTITUTION। देखिए यहाँ पे देखिए सब्सटीट्यूशन में ट्यूएशन जब हम बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन में ट्यूएशन, तो यहाँ पे ए है कि नहीं है? चलिए, तो कोई भी जब बोलेंगे सब्सटीट्यूएशन, कॉन्स्टिट्यूएशन, है ना, इंस्टीट्यूएशन, तो वहाँ पे ए नहीं बोलते हैं, TUTION। क्लियर है? तो ये एक सेंटेंस है बच्चों, कितने वर्ड का है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 वर्ड का एक सेंटेंस है बच्चों, है ना, एन एसोसिएशन इन एन ऑफिस और इंस्टीट्यूशन। तो इस 7 वर्ड के लिए हमने एक वर्ड यूज किया बच्चों, कलीग। क्या यूज किया? कलीग। इसका मतलब क्या है कि कार्यालय, कार्यालय या
संस्था में, कार्यालय का मतलब क्या है बच्चों? ऑफिस। ऑफिस का मतलब क्या होता है? कार्यालय। और इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है बच्चों संस्था में साथ में काम करने वाला। क्लियर बच्चों यहाँ तक? हमने बोला कि कार्यालय या संस्था में साथ में काम करने वाला क्या कहलाता है बच्चों? कलीग कहलाता है। तो कोई भी ऑफिस है ना, कोई ऑफिस में आप काम करते हैं सपोज, या कोई इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, तो आपके साथ में जो भी और लोग आपके साथ काम करते हैं है ना, आपके डिपार्टमेंट ऑफिस में, तो उनको क्या बोलेंगे आप? कलीग। क्या बोलेंगे? कलीग। तो ये 7th वर्ड का 7 वर्ड है बच्चों इस सेंटेंस में, उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, कलीग। यही है बच्चों 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो 7 वर्ड के लिए एक वर्ड यूज किया, कलीग। क्लियर? सहकर्मी। क्लियर यहाँ तक? चलिए 5वां वर्ड में आएंगे हम लोग। 5वां वर्ड है और लास्ट वर्ड है बच्चों आज का, सी लेटर का। तो 5वां वर्ड है कोलूजन। COLLUSION। कोलूजन। कोलूजन में कितने लेटर है बच्चों? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर का एक वर्ड है कोलूजन। क्या पढ़ते हैं बच्चों इसको? प्रोनाउंस क्या करते हैं? कोलूजन। ध्यान दीजिए, इसका मतलब होता है ए secret, SECRET, secret understanding between two parties in order to harm someone else। क्लियर है? someone else। अब देखिए ये एक सेंटेंस हमने लिखा बच्चों, इसमें कितने वर्ड है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 क्या है बच्चों? 12 वर्ड है इस सेंटेंस में, और इस 12 वर्ड के लिए हमने एक वर्ड यूज किया, कोलूजन। क्लियर है? इसका मतलब होता है, क्या मतलब हुआ इसका बच्चों? ध्यान दीजिएगा, दूसरों के लिए दूसरों के अहित के लिए, दूसरों के नुकसान के लिए, नुकसान के लिए, दूसरों के नुकसान के लिए की गई गुप्त संधि। जी गुप्त, ध्यान दीजिएगा, गुप्त संधि। क्लियर है? गुप्त संधि। देखिए गुप्त संधि का मतलब क्या होता है? सीक्रेट। सीक्रेट का देखिए, सीक्रेट मतलब क्या होता है? गुप्त। सीक्रेट, SECRET, सीक्रेट। स्पेलिंग ध्यान दीजिए। अंडरस्टैंडिंग मतलब संधि, एक एग्रीमेंट है, एक समझौता है दो पार्टीज के बीच में। क्यों होता है? इन ऑर्डर टू का मतलब है के लिए। किसके लिए? देखिए ए सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू पार्टीज, दो पार्टी के बीच में क्या हो रही है? गुप्त संधि, सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग। क्यों? तो इन ऑर्डर टू हार्म समवन एल्स, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए। क्लियर? तो उसके लिए हमने एक वर्ड यूज किया, कोलूजन। तो दूसरों के नुकसान के लिए की गई सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग या गुप्त संधि। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? चलिए, तो इस 12 वर्ड के लिए हमने एक वर्ड यूज किया, कोलूजन। यहाँ तक क्लियर है? चलिए ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। उसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।